कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कुपोषित बच्चे कैसे करेंगे, ये सवाल लाख टके का सवाल बन गया है। गांव से शहर तक बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। सरकारी आंकड़ों की सच्चाई हकीकत को छूती नहीं है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि कई महीनों से या यूं कहें कि कई सालों से बच्चों को मिलने वाला पौष्टिक सूखा राशन और भोजन वितरित नहीं हो पा रहा है। शिकायतों के निस्तारण में जिम्मेदारों की कोई रुचि नहीं है। विकासखंड चौमुहा के गांव गांगरौली में आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल विकास योजना के अंतर्गत वितरण किए जाने वाले पोषाहार के लाभ से वंचित लाभार्थियों ने मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को सैकड़ों पात्र महिलाओं ने एकत्रित होकर स्वयं सहायता समूह के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने जिला अधिकारी से उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने और दोषियों को दंडित करने की मांग की। भारती देवी, सुनीता, रजनी, नीरज देवी, सीमा, मधु, सपना, सुषमा, अनीता, प्रीति, कुसुमा, संगीता, पूजा, मधु, लक्ष्मी देवी, ममता सहित सैकड़ों महिलाओं ने आरोप लगाए और कहा कि पिछले 6 माह से बाल पोषाहार सामग्री का स्वयं सहायता समूह द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा है। ये हाल सिर्फ इसी आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं है, बल्कि जनपद की तमाम ग्राम पंचायतों में संचालित केंद्रों की कमोबेश एक जैसी स्थिति है। ग्रामीण महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह के पास पोषाहार लेने पहुंचती हैं, तो उनसे कह दिया जाता है कि पोषाहार ऊपर से ही नहीं मिल रहा है। जब इसकी शिकायत उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी से की, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। योजना में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी शामिल किया गया है। जनवरी 2021 से पोषाहार के रूप में गेहूं, चावल, दूध, देसी घी, रिफाइंड चना तेल आदि का वितरण किया गया है। वितरण के लिए आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन लाभार्थियों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। इस संबंध में बताया गया कि बाल विकास द्वारा पात्रों की सूची के अनुसार स्वयं सहायता समूह को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी कारणवश गांव में सभी पात्रों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते स्वयं सहायता समूहों को पोषाहार वितरण करने में परेशानी आ रही है। कोरोना महामारी से पैदा हुए विपरीत हालातों का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। जिन घरों में लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके यहाँ भोजन के लाले पड़े हुए हैं। सरकारी राशन के नाम पर रोटी का जुगाड़ करने की कवायद सरकार से कर रही हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में जहां परिवार में रोटी के लाले पड़े हों और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा हो, तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा। किसी भी योजना में अनियमितताओं की शिकायत करना इतना आसान नहीं रह गया है। शिकायत किसी भी विभाग की हो, शिकायतकर्ता को डर पुलिस का सताता है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई होगी ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता के खिलाफ होने वाली किसी भी शिकायत पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी ये बिल्कुल तय है। ग्राम पंचायत से लेकर महानगर के वार्डों में संचालित योजनाओं से कमा रहे लोग उल्टे शिकायतकर्ताओं को फंसाने और लखनऊ तक पहुंच होने की धमकी दे रहे हैं। एडीओ SIB अजय पाल सिंह का कहना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लक्ष्य के सापेक्ष राशन 40% मिला है। 100% तक तो बंटना भी संभव नहीं है। शिकायत करना वाजिब है। इस मामले में विभाग को भी बोला गया है। समूह की भूमिका पैकेजिंग कर वितरण करने की है। आंगनबाड़ियों को सिर्फ ये तय करना है कि किसको दिलवाना है और किसको दिलवाना नहीं है। पैकेजिंग की जो भी व्यवस्था दी है उसी क्रम में देना है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना के दौरान फैसला लिया गया कि ये काम स्वयं सहायता समूहों से कराया जाए, इससे महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो महिलाएं ही प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मंच न्यूज के लिए चौमुहा विकास खंड से विक्रम सैनी की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? नीरज। नीरज। क्या समस्या है आपकी जो आज आपने यहाँ प्रदर्शन किया है? राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता। राशन नहीं, कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? 7 महीने से। कहाँ से नहीं मिल रहा है राशन? आपको क्या कह दिया जाता है? यूँ कह दिया जाता है कि राशन नहीं आ रहा। राशन नहीं आ रहा, कितने दिनों से? 8 महीनों से। 8 महीने। आप पात्र हैं? मेरे एक लड़की है और गर्भवती हूँ।
तो आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? हमें हमारा राशन मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या समस्या है आपने यहाँ जो प्रदर्शन किया है? राशन न मिल रहा, किस तरह का राशन नहीं मिल रहा आपको? समूह को यानी कि पोषाहार नहीं मिल रहा है। कुछ ना मिल रहा, घी दूध रिफाइंड वगैरह दाल हर चीज आ रही, कुछ ना मिल रहा। तो आपसे क्या कह दिया जाता है पोषाहार जब आप लेने जाती हैं? आता आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। कोई अभद्रता भी की जाती है? खूब डांटती है अब आ नहीं रहा है तो मैं कहाँ से दूं। कितने दिनों से ये समस्या चली आ रही है आपकी? 6 महीने से 6 महीने से आपको किसी को पोषाहार नहीं मिला है। कुछ नहीं। तो आप पात्र हैं पोषाहार लेने के लिए? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई अब आप नहीं। क्या चाहती हैं? राशन मिले हमें। राशन मिले। क्या नाम है आपका? वो मती आज आपने यहाँ जो प्रदर्शन किया है क्यों किया है? यूँ की और राशन नहीं मिलता है। कितने दिनों से राशन नहीं मिल रहा है? कोई 8 महीना है गया। आप जब पोषाहार लेने जाती हैं तो आपसे क्या कह दिया जाता है? यूँ कह देते हम पे ना राशन काऊ को, वैसे ही झूठ बोलते कोई दे तना है सरकार हमें। आप पात्रता के दायरे में हैं? हते कौन है आपके घर में पात्र? पात्र 6-7 बालक हैं हमारे। बहू किसके हैं? बहू उनके 2 उनके, यहाँ तो 2 उनके ही हैं। जी जी। हाँ, उनको भी नहीं मिला अभी तक? ना घी दूध कद्दू? कच्छू ना घी दूध कच्छू ना मिले आज तक। अच्छा, पहले आप आंगनबाड़ी केंद्र पे जाती होंगी पंजीरी और दलिया वगैरह लेने, तब मिलता था? वो तो मिलतो, अभी जो ये मतलब राशन प्रणाली चेंज कर दी गई है जान ना दियो 1 दिन तब से आपको राशन नहीं मिले हमें आज राशन यहाँ पे थे। क्या नाम है आपका? सपना कौन से गांव में रहती हैं? गांगरौली में ये बताइए, आज आपने जो प्रदर्शन किया है क्यों किया? राशन नहीं मिल रहा है। किस तरह का राशन आपको नहीं मिला है? समूह का बच्चा वाला बच्चों वाला। तो आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की? करी, कोई कार्रवाई हुई है? ना हुई। आप राशन लेने जाती हैं, वहाँ से क्या कह दिया जाता है? ये कह दिया मिला नहीं, राशन नहीं आ रहा है ऊपर से। मतलब पोषाहार आ नहीं रहा है। हाँ, कितने दिनों से आपको पोषाहार नहीं मिला है? 6 महीने से तो आप पात्र हैं? है। आप गर्भवती हैं या बच्चे हैं? नहीं, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। कितने कितने बड़े बच्चे हैं? एक साल को, एक 4। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या समस्या है आपने यहाँ जो प्रदर्शन किया है? राशन न मिल रहा, किस तरह का राशन नहीं मिल रहा आपको? समूह को यानी कि पोषाहार नहीं मिल रहा है। कुछ ना मिल रहा, घी दूध रिफाइंड वगैरह दाल हर चीज आ रही, कुछ ना मिल रहा। तो आपसे क्या कह दिया जाता है पोषाहार जब आप लेने जाती हैं? आता आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। कोई अभद्रता भी की जाती है? खूब डांटती है अब आ नहीं रहा है तो मैं कहाँ से दूं। कितने दिनों से ये समस्या चली आ रही है? 6 महीने से 6 महीने से आपको किसी को पोषाहार नहीं मिला है। कुछ नहीं। तो आप पात्र हैं पोषाहार लेने के लिए? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई अब आप नहीं। क्या चाहती हैं? राशन मिले हमें। राशन मिले। जी, क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, ये बताइए, आज इन महिलाओं ने इतनी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है, क्या कारण है ये प्रदर्शन किया गया है? कारण ये साहब कि वो बहुत दबंग टाइप की है, समूह सहायता वाली। अगर कोई राशन लेने जाए तो उनसे कहती है भूखे नंगे यहाँ चले आती हैं और गाली गलौज भी करती है वो, और राशन देने से इनकार कर देती है बिल्कुल, कह दे यहाँ कोई राशन नहीं है। और मतलब कहती है कि मेरी मतलब लखनऊ तक पहुँच है, आप ये वैसे ही मत समझना, मतलब मैं राशन 1 ग्राम भी नहीं दूंगी और तुम्हारे प्रति और कठोर कार्रवाई करवा दूंगी, और कुछ भी नहीं होगा। आप बेवजह यहाँ घूमे फिरते रहते हो और आपके प्रति और कार्रवाई हो जाएगी, इस तरह की वार्ता करती है। और जब से ये ड्राई राशन आया है उस पर आज तक उसने इन सभी इनसे ही नहीं है, गांव में और भी हैं, किसी को भी 1 ग्राम दाना मतलब दाना 1 दाना तक नहीं दिया है, ना अनाज का, ना चावल का, ना कोई दाल, ना तेल, ना घी, ना दूध, कोई आइटम उसने आज तक किसी को नहीं दिया है। मैं भी गया, मेरे 2 नाती नातनी, मेरे बहू के बच्चे हैं, बेटा बहू के, तो मैं उनके लिए गया। तो मुझसे भी मैंने जब इनकी वार्ता देखी तो मैंने कहा मैं भी जाके देखता हूँ कि क्या स्थिति है, क्या कह रही है, क्या है, बात सही है या गलत है।
तो मैं गया तो मुझसे भी उसने अनेक तरह की ऐसी बात करी, अभद्र तरह का व्यवहार किया मेरे साथ में और ऊट पटांगे मतलब वार्ता की और कह दिया यहाँ राशन के विषय में मत आना, यहाँ भूखे नंगे चले आते हो, यहाँ कोई राशन नहीं है, ठाकुर हैं भूखे हैं, ये जातवाद का भी उसने वो दिया हवाला। आपने इसकी कहीं कोई शिकायत वगैरह की इस तरह से? शिकायत भी इससे नहीं है, 1076 पे मुख्यमंत्री उस पर शिकायत की तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे माध्यम में नहीं आता है। ब्लॉक स्तर पर भी की, सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ भी शिकायत की, जिला अधिकारी के यहाँ मौखिक में भी शिकायत की, लिखित में भी की। फोन आ जाते हैं कभी मतलब 1 सेकंड के लिए 2 बात करके और कट जाते हैं, न कोई शिकायत का आज तक कोई निस्तारण करने न हमारे पास आया है, न कोई जांच किसी भी तरह की हुई है। अभी यदि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम जे साहब धरना देंगे, जिले पे जाके नहीं है, हम तो अपने बच्चन ने ले जाके, सबकी तो ना जिनकी जो होगी जैसी है, अपने बच्चन ने ले जाके डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे। जबकि हमारा जब मुख्यमंत्री के यहाँ से जब राशन ड्राई राशन आ रहा है तो हमें अपना राशन या तो चाहिए या फिर वापस चाहिए। सर, गांव गांगरोली में स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन जो बच्चों का पोषाहार है उसको वितरण न करने की शिकायतें मिल रही हैं। एक दो शिकायत वहाँ से मेरे पास भी फ़ोन आए थे, तो जो समूह की महिलाओं को राशन हमें मिला है वो राशन जितनी महिलाएं, जितने बच्चे और महिलाएं रजिस्टर्ड हैं आंगनवाड़ी के रजिस्टर में, उसका मतलब 40% तक मिला है। जब 40% राशन उस समूह को मिला है तो 100% बांटना तो संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि जो लोग आंगनवाड़ी के यहाँ रजिस्टर्ड हैं और उनको राशन नहीं मिला है तो वो लोग चूँकि नहीं मिला है तो उनकी शिकायत करना वाजिब है। इसमें हमने विभाग को भी बोला है कि सब जितने रजिस्टर्ड हैं उतना राशन मिले, तब जाके सारे लोगों को हमारा समूह विधिवत रूप से राशन बांट पाएगा। इसमें समूह की भूमिका केवल पैकेटिंग करके वितरण उनको देने की है। आंगनवाड़ी किसको दिलवाना है, कौन हमारा लाभार्थी है, ये बताना आंगनवाड़ी का काम है। और वो आंगनवाड़ी चूँकि उनको भी दिक्कत इस बात की हो रही है कि मान लो 100 उनके यहाँ रजिस्टर्ड है और 40 का बचा है, तो किसको दिलवाएं किसको नहीं दिलवाएं, ये एक बड़ा मुश्किल काम गाँव के लेवल पर है। और जिनको नहीं मिला है तो स्वाभाविक रूप से वो शिकायत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको थोड़ा थोड़ा जो मिल जाए वो सब लोग संतुष्ट हो जाएं इस तरह से? ये एक्चुअली हमारे लेवल का काम नहीं है, क्योंकि शासन से जो राशन प्राप्त हो रहा है वो वहीं से प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने जो पैकेटिंग जो व्यवस्था दी है कि एक बच्चे को इतना गेहूँ तेल दाल चावल जो भी मिलना है उसी क्रम में देना है। इसके संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाल विकास विभाग की कहीं बाल विकास विभाग चूँकि योजना पूरी तरह उन्हीं की है और अब तक जैसे भी चल रही थी वो संचालित कर रहे थे, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इसमें जो पैकेटिंग का जो काम है जो एक बड़ी कुछ कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था वो वहाँ नहीं करके अगर समूह को किया जाए और उसका मानदेय इनको मिल जाए तो कुछ इनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में अगर 2000-4000 रुपया भी समूह को एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो निश्चित रूप से गरीब महिलाओं के लिए एक अच्छा उपाय है।